क्लास 8 का एनसीईआरटी जो है हमारा अध्याय 2 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसको हम जानेंगे। और इसमें जो हम देखेंगे प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्न 2.1 हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नावली कितना हो जाएगा? 2.1 हो जाएगा। अब समझते हैं इनको कि इसमें क्या है और कैसे समझेंगे। तो इसको जानने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें जाननी चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बेसिक चीज़ जानते हैं तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको बनाने में। चलिए समझते हैं बेसिक चीज़ क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पर कह रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर किसे कहेंगे उसे जानना है, अचर किसे कहेंगे पहले उसको हम जानते हैं। अगर आप क्लास 7 में क्लास किए होंगे तो उसके बारे में जानकारी होगी। चर होगा ए से लेकर जेड तक, या फिर बोले ए से लेकर जेड तक, ठीक है। दोनों कंडीशन में हमारा जो है चर कहलाता है। उसके बाद गिनती का कोई भी संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जहाँ तक जाए वो सब हमारा क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। अब समझते हैं हम पद को। पद हमारे लिए क्या जरूरी है? पद जो है जैसे एक्स है तो ये हमारा एक पद है। अगर मान के चलिए 2x है तो ये भी हमारा एक ही पद है। ऐसा नहीं कि दो पद हो जाएगा, नहीं। दो पद कब होगा? जैसे हम बोलेंगे 2x + 1। तो इस केस में आप ध्यान से देखें, इसमें जो है, ठीक है, अगर इस केस में देखें तो यहाँ पर एक और एक और, यानी कि दोनों ज्वाइंट होने का प्रयास किया, यानी कि ज्वाइंट हुआ है। दो चीज जब ज्वाइंट होता है तो उसे हम कहेंगे दो पद वाला है। कितना है? दो पद का है, ठीक है। अगर यहीं पर अगर मान लीजिए 3x + 4 इस तरह से लिखा रहे तो हम इसे कहेंगे कितना चर? दो चर। अगर मान के चलिए 3x² + 2x + 4 इस तरह से रहेगा तो हम इसे कहेंगे कितना पद? तीन पद। तो इस तरह से हम तीन पद, दो पद, एक पद को हम जान सकते हैं और सीख सकते हैं। ये था हमारा कुछ बेसिक चीज़, और इसमें ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं कि हमारा चैप्टर क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक चीज़ छूटा हुआ था। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें एक घात हो। केवल कितना घात हो? एक घात हो। वैसे शब्द को हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण या फिर एक घात वाले समीकरण, ठीक है। चलिए अब इसको हम डिलीट करते हैं और चैप्टर की ओर आते हैं। चलिए तो चलिए अब प्रश्नावली 2.1 को हम जानते हैं। अगर हम प्रश्नावली 2.1 को देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है क्या चीज? एक नंबर का इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उस उत्तर को भी जांच करना है। तो सबसे पहले हम इसे हल करना सीखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि जो हमारा चर है, कहने का मतलब चर जाति और चर जाति दोनों आपस में एक साइड में रहेंगे और अचर जाति हमेशा एक साइड में रहेंगे। कहने का अर्थ है, अगर नहीं समझ में आए तो बकरी और बाघ दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो हमेशा जो होगा, बकरी को एक अलग झुंड में रखा जाएगा और शेर को एक अलग झुंड में रखा जाएगा, क्योंकि अगर दोनों मिक्स होगा तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, क्योंकि उसको खा जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही परिस्थिति देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे देखें तो एक्स ज्वाइंट वाला, यानी कि एक्स के साथ समझौता किया हुआ यहाँ पर भी एक्स वाला है, और ये हमारा इस तरह से बराबर है, इक्वल है, यानी कि नदी है। नदी को पार कराने के लिए इस पार लाना पड़ेगा, लेकिन जैसे हम पार कराते हैं तो ये माइनस प्लस का चक्कर चल जाता है। तो यदि अगर ये प्लस में है, इस पार आएगा तो ये क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कोई भी चीज माइनस प्लस उसके आगे दिखते हैं, पीछे नहीं दिखते हैं, बराबर। जब हम इसको उठाकर इस साइड ला लिए तो यहाँ पर केवल क्या बचा? 18 बचा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3x है और यहाँ पर 2x है, तो 2x माइनस हो रहा है तो 3x में 2x माइनस हो जाएगा, तो टोटल बचेगा 1x। कितना बचेगा? 1x बराबर 18 बचेगा। लेकिन हम 1 को लिख नहीं सकते। लिख इसीलिए नहीं सकते हैं, इसे हम बोलेंगे कितना x है तो आप बोलिएगा 1x है।
अगर हम इसे भी बोलेंगे कितना x है, फिर भी बोलिएगा एक ही x है, तो इसका मतलब लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टोटल x का मान कितना आया 18, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब बारी आती है जांच की, जांच करना है। अब बारी जांच की आई तो हम जांच कैसे करेंगे, 3 है और जहां जहां x है वहां पर वैल्यू हम पुट करेंगे x का मान 18 बराबर 2 है तो 2 देना है, x की जगह पर इस बार क्या करना है 18 पुट करना है, प्लस फिर 18। अब 18 तिया कितना होता है 54 होता है, बराबर 18 दूना 36, 36 और 18 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो जांच में पता चलता है कि LHS बराबर जो है RHS भी है, इस तरह से प्रूव्ड भी हो जाता है, यानी जांच भी हो जाता है। चलिए अब इसको भी देखते हैं, ये हमारा T है, ठीक है, ये हमारा क्या है T है। चलिए अब इसको समझते हैं, ये 5 T है, ये भी 3 T है, मतलब ये बाघ शेर की कहानी की तरह है। तो इसको T वाला को T यानी चर है तो चर के पास, अचर है तो अचर के पास। तो अब ध्यान समझते हैं, हम क्या बोले हैं, कोई भी चीज उसके सामने प्लस शो करता है, जो नहीं कुछ है तो वो क्या है प्लस में है। यदि T को हम इस साइड लाते हैं तो इसको हम यहीं रखेंगे, ये प्लस है इस साइड आएगा तो -3T होगा। अब देखिए हम इसको भी उस साइड भेजेंगे और इसको भी इस साइड लाएंगे, तो कुछ इस तरह से हमको बनेगा हिसाब कि ये -5 जो है ये -5 बचा, क्योंकि T को हम इस पार लाए हैं, और -3 जो है उस पार जाएगा तो माइनस से फिर ये क्या बन जाएगा +3 बन जाएगा। समझ में आ गया, ये प्लस में है, इस पार जब आएगा तो माइनस में बन जाएगा, ये माइनस में है, उस पार जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बस एक्सचेंज करना है। यहाँ पे 5T है, यहाँ पे 3T है, और ये माइनस हो रहा है नहीं घट रहा है, तो कितना बचेगा 2T बचेगा, बराबर यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये भी घट रहा है। जब ये घट रहा है तो इसका मान कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब ये दोनों सटा हुआ है तो इसका मतलब है ये दोनों गुना हुआ है, तो -2 बटे ये गुना में है सटा हुआ, जो भी चीज़ सटा रहेगा तो समझिएगा गुना है, तो इसका मतलब गुना है, तो बराबर के उस पार जैसे जाएंगे भाग में हो जाएगा, और काटने पर हम प्राप्त होगा -1, यानी T का मान कितना आया -1। बाकी अब आया जांच की बात, आप खुद से भी जांच कर सकते हैं इस तरह से। हम यहाँ पे बैठाएंगे 5 गुना T सटा हुआ है इसीलिए हम इसे बोलेंगे -1 ब्रैकेट में देकर, -3 बराबर 3, इसमें भी ब्रैकेट 1 लगाएंगे और -5। अब इसको हम अगर देखें तो -5 हो जाएगा, -3 बराबर, अगर हम इसको देखें तो -3 -5, तो दोनों का दोनों क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जांच भी सफल होता है, ये हमारा जांच भी हो गया। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, ये आप देख लीजिएगा, हम इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, सॉरी। तीसरा नंबर प्रश्न में आते हैं, ये भी x है ये भी x है, ठीक है, तो इसको हम इस साइड लाते हैं और इस 9 को उस साइड लाते हैं, तो 5 तो कुछ नहीं किए हैं, ये वही रह जाएगा, ठीक है। 3x को इस पार जैसे लाएंगे, नदी के इस पार जैसे लाएंगे, तो प्लस इसके आगे में प्लस है तो ये हमेशा क्या हो जाएगा तब माइनस हो जाएगा, बराबर यानी कि नदी। अब ये प्लस में है, उस देखिए 5 को हम कुछ नहीं किए हैं तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, ये प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में, ठीक है। अब इसको हम हटाएंगे तो क्या होगा 2x, यानी कि 5x में 3x जाएगा, तो 2x यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। लेकिन ध्यान देने वाली बात है ये उल्टा घटा है, यानी माइनस का मान ज़्यादा है प्लस का मान कम है, तो इस ऐसे केस में माइनस का मान जिसका मान ज़्यादा रहता है उसका चिन्ह लगाते हैं। चलिए ये सटा हुआ है उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और इसे हम काटेंगे तो -2 प्राप्त होगा। तो कुछ इस तरह से हमें x का मान निकला -2। बाकी बात रहा जांच का, अब स्वयं आप जांच कर सकते हैं, आप इसका जांच आप स्वयं खुद से भी कर सकते हैं। चलिए बाकी अब 4 नंबर पे आते हैं, इसमें भी देखिए z वाला है, यहाँ पर भी z वाला है, ये प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस में, 4z - 2z
ये प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में -3। ये दोनों का अगर क्रिया करेंगे तो हो जाएगा 2z बराबर, ये घटेगा तो कितना 3। तो z का मान हम मेरा निकल का आया 3/2। ठीक है, बाकी इसका भी जांच कर सकते हैं। चलिए आंसर हमारा हो गया यही। 5 नंबर का देखें तो x में है, ये भी x में है, ये माइनस में है, इस पार आएगा तो प्लस में 2x प्लस x बराबर, ये माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस में। अब बात रहा 2x और ये कितना x है, एक x है, तो यहाँ ज्वाइंट हो रहा है तो इसका मतलब हो गया 3x बराबर, ये कितना हो जाएगा 15। अब इसको हम करेंगे तो ये सटा हुआ है उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 15/3 और ये घट गया तो कितना हो गया 5। तो x का मान कितना निकला 5 निकला। यही मेरा क्या है राइट आंसर है। तो अभी हम देखें प्रश्नावली 2.1 का 1 से लेकर हम 5 तक के सॉल्यूशन देखें। अब आगे हम देखते हैं, देखने वाले हैं छठा प्रश्न को। छठा प्रश्न जो है बहुत ही इजी है, अब इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, ये 8x है और +4 और यहाँ पर है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब घर है, तो घर वाला रहेगा तो घर वाला आदमी को अंदर भेज देना है। ठीक है, पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 8x + 4, ये तो होगा ही होगा, बराबर ये मेहमान जो है इसको अंदर हम भेजाते हैं तो क्या हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि अंदर जब जाता है तो सबसे मिलता है, इससे भी मिलेगा इससे भी मिलेगा। ठीक है, इधर नहीं मिलेगा, जितना भर ब्रैकेट है उतना भर ही मिलेगा। तो प्लस फिर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ब्रैकेट का काम खत्म। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमको शेर बकरी वाला जो कहानी सुनाए थे उसके अनुसार चलना है। एक्स वाला है तो एक्स वाला के साथ आएगा, 8x हो जाएगा और इसके आगे में नहीं कुछ तो क्या होगा प्लस, प्लस में है तो नदी के इस पार जब आएगा तो माइनस हो जाएगा 3x। अब समझिए बाकी सबको हम कुछ नहीं किए हैं, वही रहेगा। अब कहेगा सर ये 4 कहाँ गया, इसको हम उठा कर पटक दिए हैं तो 4 है और बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब 8x में 3x घट रहा है तो मतलब 5x बचा। अब ये -3 और -4 दोनों एक जोड़ा का हो जाएगा तो हो जाएगा 7 और 7 घट जाएगा तो कुल आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है x का जो मान होगा 0/5 होगा, कहने का मतलब 0 आंसर आएगा। x का मान कितना होगा 0, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए ब्रैकेट वाला जब जब आएगा तब आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 4x/5 प्लस यहाँ पे देखिए 4/5, ये गुना फिर कितना हो जाएगा 10, ये कट रहा है 2 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया x बराबर 4x/5 प्लस फिर कितना हो गया 4 दूना 8 हो गया। अब समस्या कुछ इस तरह आ गया है। अब ऐसे हिसाब को हम किस तरह डील करेंगे, ये भी आसान तरीका है। इसको बनाने का 2 तरीका, चाहे तो आप यहाँ पर भी आप इसका भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, या चाहे तो x वाला जो हिस्सा है अपने x तरफ ला सकते हैं। आप जैसे सुविधा से बनाइएगा वैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको इधर ही कर लेते हैं। तो x माइनस कितना हो गया 4x/5, 8 को हम कुछ नहीं किए तो वैसा को वैसा धरा रहेगा। ये कितना हो जाएगा 5x - 4x बटे फिर कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना 8। अब देखिए समीकरण इतना इतना बनाए हैं तो समीकरण का कुछ रूल होता है। ठीक है, अगर आपका बेसिक नहीं सही है तो आप हमें कमेंट में करें बेसिक, या फिर मान के चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बता रहे हैं 7, तो 7 कमेंट करें कि आपको बेसिक चाहिए तो हम बेसिक भी आपके लिए ला सकते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे है, अगर घटाएंगे तो x बटे कितना बचेगा 5, क्योंकि 5 में से 4 घट गया, तो यहाँ 8 बटे कितना हो गया 1। अब कोना कोनी गुना कर देते हैं तो x बराबर 8 पंचे 40, मतलब मेरा जो आंसर आया x का 40 आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कुछ इस तरह से है और बच्चा देख के डर जाता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात, इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका है आप
शेर कहानी वाला सुनाए थे, बकरी वाला, तो x को x तरफ ला के करने का। तो 2x3 इसको यहीं पर रखेंगे, ये प्लस में इस पार जाएगा तो -7x बटे कितना हो जाएगा 15। अपना जोड़ा के पास ला दिए, 3 को कुछ नहीं किए थे वैसा ही रहेगा, एक है प्लस में उस पार जाएगा तो -1 हो जाएगा। कहेगा सर 3 के आगे में प्लस है तो प्लस कहाँ गया, तो प्लस कहीं नहीं गया, जब ये पहले आता है तो प्लस छुप जाता है, चाहो तो देने का मन है दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो टोटल की लघुत्तम कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 का में 15 5 बार में तो 5 ऊपर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10x हो जाएगा, माइनस अब देखिए 15 में 15 आएगा तो एक बार में एक ऊपर गुना कर देंगे 7x बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसका घटाने की बात करें तो 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे उतारते हैं। अब इसका जो है 10x में 7x घट जाएगा तो 3x, नीचे में क्या बचेगा 15 बचेगा, बराबर कितना 2, ये कोना कोनी कट रहा है 5 बार में, तो x बटे कितना आ गया 5 बराबर 2, कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 5 दूना 10। तो x का मान जो हमको प्राप्त हुआ वो क्या हुआ 10 प्राप्त हुआ। बाकी अगर कहीं पर अगर समझ नहीं आता कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं 9 नंबर का। यहाँ पर भी देखिए कंडीशन सेम टू सेम आपको दिखाई नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हमको चर को ही चुनना है, तो y वाला ये माइनस में इस पार आएगा तो प्लस में, तो 2y प्लस कितना 1y। बाकी सभी को हम ये 26 जो बराबर है इसको हम वैसे रखें तो वैसे ही रहेगा, इसको हमको उस पार भेजना है तो प्लस में है उस पार जाएगा तो -5/3। आप एक यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 1 टोटल कितना हो गया 3y बराबर। अब एक रूल है घटा का, अगर सामने सामने नीचे नीचे सेम रहेगा तो ऊपर जो है वैसा ही घट जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं, अगर हम इसे काटें तो कितना बार में कटेगा तो 7 21 और y का मान कितना आ जाएगा 7/3, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम जो है पूरे कितना तक था 9 तक ही था, सॉरी 10 है। और 10वां क्वेश्चन क्या है इसको भी समझते हैं। अगर 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन में जो है क्या पूछा है 3m बराबर 5m, ठीक है, 3m बराबर 5m माइनस फिर कितना है 8/5 है, यानी 8/5 है, ठीक है, a/5 है। अब इसमें देखिए m और m को इस साइड ला देते हैं बराबर के, क्योंकि हमको पता है एक साथ नहीं रह सकता, चर के पास आएगा। 3m माइनस 5m बराबर -8/5, कहेगा -8/5 कहाँ से है, जब हम इसको उठा के उस पार पटक दिए तो यहाँ खाली क्या बचा है -8/5। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो -2m, कहेगा ये कैसे हुआ, रीजन है ये नहीं कुछ तो क्या चीज में प्लस में, तो +3 है -5 है, दोनों में 2 अंक है तो घटेगा गारंटी के साथ है, प्लस में जीतेगा कौन 5 ज्यादा है, यानी माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का मान जीतेगा, तो इसीलिए इसका मान होगा -8/5। चाहे तो माइनस माइनस इस पार काट भी सकते हैं और ऊपर ऊपर इसे भी काट सकते हैं अगर आपकी जानकारी हो, नहीं तो आप इसे नीचे लाकर फिर ऐसे काट सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो एक बार जरूर आप कहें कि सर दूसरा लाइए, ऐसा लाइए जिसमें बेसिक हो, ठीक है, वैसा ही हम ला देंगे और वो इतना बेसिक होगा कि आपका एक भी समीकरण जो है ऐसा नहीं कि जो आपको समझ ना आए और ना ही हल हो पाए। तो कुछ इस तरह से हमने प्रश्नावली 2.1 क्लास 8 का एनसीईआरटी का हमने पूरा चैप्टर समाप्त किया। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी आप यहाँ तक बने रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं हम 2.2 को।